हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज के ऊपर। जैसे कि कल हमने देखा था राजा राम मोहन राय के बारे में, और उनकी जो है 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, इस पे जो है हम प्रकाश डालेंगे। तो सभी को विदित है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को, कल शायद गलती से आपको 1900 हो गया था तो आप सही कर लेना कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। लेकिन राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड के कहने पर इंग्लैंड गए थे विलियम चतुर्थ के दरबार में, और वहीं पर इनकी 1833 में इंग्लैंड ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1830 में ही राजा राम मोहन राय इस बात की घोषणा कर देते हैं कि मेरे बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व मेरे दो प्रिय शिष्य रामचंद्र वागीश और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया जाएगा। ये द्वारिकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह हैं। ठीक है, तो 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो उसके अगले 10 वर्षों तक रामचंद्र विद्या वागीश और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह थे। उसके बाद 10 वर्ष तक की करते हैं, अर्थात 1833 से 1843 तक करते हैं, और 1843 में इसका जो नेतृत्व आता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो अब जो है मैंने आपको एरो करके बना दिया है यहाँ पे कि अब जो है इन दोनों से निकल के कहां चला गया, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद अगले 10 साल के बाद जो है इनके पास आ गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में क्या क्या परिवर्तन किए, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज में नव प्राण का संचार और ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इसको प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, मतलब इसकी जो है प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया, इसमें एक नव प्राण का संचार कर दिया, एकदम स्फूर्ति ला दी, और इसको जो है ईश्वरवादी आंदोलन जो है बना दिया। उसके बाद इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी 1839 में। ठीक है, और इसी ब्रह्म समाज की एक पत्रिका के रूप में जो है उजागर हुई तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, तो ये भी जो है देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी। उसके बाद इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना करी ताकि लोगों को जो है शिक्षित किया जाए, है ना। उसके बाद जो है इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक जो है पुस्तक भी निकाली, और ब्रह्मोपासना जो एक पूजा का नया स्वरूप था उसकी भी जो है ये शुरुआत करते हैं। तो आपको ये मेन है, याद रखना, जब भी तत्वबोधिनी शब्द आए, चाहे तत्वबोधिनी सभा हो, चाहे तत्वबोधिनी स्कूल हो, चाहे तत्वबोधिनी पत्रिका हो, उन सभी के जो रचयिता हैं, ठीक है, या जो स्थापना जिन्होंने भी की है वो कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। तो आपको तत्वबोधिनी सभा से जैसी ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर देखे तुरंत जो है आपको टिक कर देना है। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक और ब्रह्मोपासना जो पूजा का एक नया स्वरूप था उसकी भी जो है ये शुरुआत करते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं कि ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन को सौंप देते हैं और अपना जो है खुद पहाड़ी पर चले जाते हैं। सारा कार्यभार जो है केशव चंद्र सेन के हाथों में दे देते हैं। तो अब जो है ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता है वो केशव चंद्र सेन बन गए। केशव चंद्र सेन ने क्या करा, इनके समय में ब्रह्म समाज में बहुत अधिक मात्रा में विस्तार हुआ। इसमें जो है बंगाल में तो ऑलरेडी इनकी शाखा थी, आपको पता है बंगाली थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद यूपी, पंजाब, बंबई और मद्रास में भी जो है तमाम शाखाएं खोली गई, और ऐसी लगभग 65 शाखाएं जो है केशव चंद्र सेन के समय में खोल दी गई। ठीक है, उसके बाद ये जो है थोड़े उदारवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और इनके इसी उदारवादी व्यक्तित्व के कारण जो ब्रह्म समाज था इसमें जो है अब केवल हिंदू धर्म ना और बाकी जितने भी धर्म थे, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, है ना, पारसी हो, उसमें जो है सभी धर्मों का जो है पाठ किया जाने लगा। तो अब जो है ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रतीक न रखे सर्व धर्म के लिए खुल गया। इस बात से नाराज हो जाते हैं कौन, हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर, और क्योंकि वो न्यासी थे तो उन्होंने जो है अपने पावर का प्रयोग करके केशव चंद्र सेन को जो है यहां से निकाल देते हैं। और इसी वजह से इनके उदारवादी व्यक्तित्व के कारण और जो ब्रह्म समाज है उसमें सभी धर्मों का पाठ शुरू होने के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ जाती है। ठीक है, तो इधर देखेंगे कि ब्रह्म समाज में जो पहली फूट पड़ी वो 1865 एडी में पड़ी। ठीक है, 1865 में पड़ी, और जो ब्रह्म समाज है वो 2 भागों में अलग हो जाता है। एक भाग कहलाता है
ब्रह्म समाज, ठीक है, और दूसरा कहलाता है आदि ब्रह्म समाज। तो आपको पता था ब्रह्म समाज तो चला आ रहा था, और उसके जो न्यासी थे, जो पावर थी पूरी, वो किसके हाथ में थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में थी। तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो देवेंद्रनाथ टैगोर ही कर रहे होते हैं, और ये हिंदू धर्म के लिए मानी जाती थी। जबकि जो आदि ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन, और जैसा कि पता है इनका उदारवादी व्यक्तित्व था, तो ये सर्व धर्म के लिए खुली हुई थी। तो इसमें जो है सभी धर्मों का पूजा पाठ होता था। उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है इंडियन मिरर नामक एक समाचार पत्र निकालते हैं। आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र इंडियन मिरर है, जो 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया। तो याद रखना, ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र है जो किसी भारतीय ने अंग्रेजी भाषा में निकाला था 1870 में। उसके बाद ये जो है मद्रास और महाराष्ट्र जाते हैं भ्रमण के लिए। तो यहाँ पे जो है मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। अभी इनको जो है हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, मतलब इनकी जो उसमें सहयोग होता है। उसके बाद जो है ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करते हैं, कहां? 1872 एडी में। और इस ब्रह्म विवाह एक्ट में दो चीजों का इन्होंने विरोध किया, एक तो बाल विवाह और दूसरा बहुपत्नी विवाह। लेकिन दुर्भाग्यवश यही जो है अपनी कन्या का बाल विवाह कर देते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने ही एक्ट पारित कराया और खुद ही जो है उसका उल्लंघन कर दिया और अपनी पुत्री का बाल विवाह कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी कारण से ब्रह्म समाज में फिर से एक बार फूट पड़ जाती है, और ये दूसरी फूट है कि 1878 एडी में पड़ी, ठीक है। तो अब जो है ब्रह्म समाज क्या है, फिर से दो भागों में बट गया। एक तो आदि ब्रह्म समाज जो चला आ रहा था केशव चंद्र सेन के द्वारा, और दूसरा जो है साधारण ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। जो साधारण ब्रह्म समाज है उसमें उसकी स्थापना करी थी शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और आनंद मोहन बोस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके? साधारण ब्रह्म समाज के। तो आपको याद रखना है, पहले ब्रह्म समाज था, फिर दो हुए ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, फिर से जो है दो हो गए आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आनंद मोहन बोस। आदि ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। और केशव चंद्र सेन की 1884 में डेथ हो जाती है। और जो मैक्स मूलर हैं वो कहते हैं इनकी मृत्यु पे कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्रह्म समाज के बारे में देखा कि कैसे राजाराम मोहन राय ने उसका सबसे पहले स्थापना करी। उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्या वागीश ने उसका नेतृत्व संभाला। उसके बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर आए और उन्होंने उसमें नव प्राण का संचार किया, उसको ईश्वरवादी आंदोलन बना दिया। और उसके लिए जो है उसकी पत्रिका का नाम पूछे ब्रह्म समाज की तो हमें दिखती है तत्वबोधनी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद उसमें एक नया पूजा का स्वरूप लेके आते हैं, ब्रह्मोपासना। और ऐसे ही उसके बाद केशव चंद्र सेन के हाथ में इसका नेतृत्व जाता है, तो ये जो है इसका बहुत अधिक विस्तार करते हैं। यूपी, पंजाब, बंबई, मद्रास में भी जो है इसकी अनेक शाखाएं खोल दी जाती हैं। लोग इनके उदारवादी व्यक्तित्व के कारण क्या होता है, ये सर्व धर्म के लिए खुल जाता है। लेकिन यही उदारवादी व्यक्तित्व क्या होता है, एक बार देवेंद्रनाथ टैगोर के मन में जो है मतलब उनको सही नहीं लगता है, तो ये क्या करते हैं, इनको यहां से निकाल देते हैं, क्योंकि ये मानना था इनका कि ब्रह्म समाज केवल हिंदू धर्म का नेतृत्व करता है। उसके बाद ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ जाती है 1865 में, और ब्रह्म समाज दो भाग में, ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज में बट गया। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का, जबकि आदि ब्रह्म समाज सर्व धर्म का जो है नेतृत्व कर रहा था। तो आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता थे केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। तो केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एक पत्र निकाला, समाचार पत्र, जो किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला दैनिक समाचार पत्र है। और इन्होंने जब ये महाराष्ट्र और मद्रास में इन्होंने भ्रमण करा तो इनके प्रयास से मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद 1872 में इन्होंने अपने प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया, और उसमें दो बातें मुख्य थीं कि बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह का विरोध किया गया था। लेकिन
केशव चंद्र सेन खुद ही इस एक्ट का उल्लंघन कर देते हैं और अपनी पुत्री का बाल विवाह कर देते हैं, जिससे नाराज होकर ब्रह्म समाज में फिर से जो है दूसरी फूट पड़ती है 1878 में। तो अब जो है फिर से साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में डिवाइड हो गया फिर से ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व आपको किसने पता है किसने किया है? तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। और आनंद मोहन बोस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसी समय केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और उसके बाद 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी मृत्यु पर मैक्स मुलर कहते हैं, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। तो इस प्रकार हमने ब्रह्म समाज के बारे में देखा, जो आपके लिए काफी इनफ है। इससे आगे जो है आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अब जो है इसके बाद हम बात करेंगे वेद समाज और प्रार्थना समाज की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे वेद समाज और प्रार्थना समाज पे। इससे पहले हमने ब्रह्म समाज और राजाराम मोहन राय पे बात कर ली थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब जो है तो सबसे पहले हम वेद समाज को देखें तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। और किसके प्रयासों से हुई थी ये भी मैंने आपको बताया था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, तो वेद समाज मद्रास में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से के श्री धरालू के द्वारा 1864 में स्थापित किया गया था। और इसी वेद समाज को 1871 में के श्री धरालू के द्वारा ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर है वेद समाज। तो आपको जो है वेद समाज के बारे में केवल 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। एक तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में के श्री धरालू के द्वारा 1864 में की गई थी। और दूसरा पॉइंट है हमारा 1871 में के श्री धरालू ने इसको जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज नाम दिया। अब जो है बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र बंबई में हुई थी। और इसमें जो है इनकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो आत्माराम पांडुरंग को जाता है। आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। और इसमें भी जो सहयोग दिया था वो केशव चंद्र सेन ने दिया था। जब वो महाराष्ट्र घूमने गए थे तो उसी समय जो है उन्होंने आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना में अपना सहयोग दिया। और इसमें आत्माराम पांडुरंग के एक और सहयोगी थे जिनका नाम है महागोविंद रनाडे, जो इनके सहयोगी के रूप में मौजूद थे। तो इनके बारे में हम जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, है ना। तो सबसे पहले इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि किसको जो है महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जानते हैं, तो आंसर है हमारा महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, या महागोविंद रनाडे। तो इनके बारे में और भी जो जानकारी है, सबसे पहले पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत की अगर बात करें कि किसको कहा जाता है, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो आंसर है महागोविंद रनाडे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको याद रखेंगे। दूसरा, 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना करने का श्रेय महागोविंद रनाडे को ही जाता है। उसके बाद 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में महागोविंद रनाडे ने करी थी। और बाद में इसे ही पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आपको जो है इस पे भी याद रखना है कि इसको बाद में जो है किस नाम से जाना गया। या पूछ सकता है कि कौन सी संस्था को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया, तो उसका आंसर है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884। उसके बाद 1891 में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करी। और इस विडो रीमैरिज एसोसिएशन में जो इनके सहयोगी थे वो थे धोंदो केशव कर्वे। ठीक है, तो धोंदो केशव कर्वे जो है इनके सहयोगी थे। और इन्हीं धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में विधवा आश्रम पूना में और 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोंदो केशव कर्वे के द्वारा 1916 में की गई थी। उसके बाद 1901 में इनकी डेथ हो जाती है महागोविंद रनाडे जी की। और इनकी एक पुस्तक है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था।
एक आस्तिक की धर्म में आस्था, और इस तरह से जो है इनकी जो है डेथ होने के बाद इनके बारे में आपको एक और वक्तव्य याद रखना है कि ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और ये सबको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो कभी पूछेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महागोविंद रनाडे थे, और इनके कौन थे, तो इनके थे केशव चंद्र सेन। तो आपको जो है इस तरीके से जो है एक सीक्वेंस भी याद रखना है। तो ये हमने वेद समाज और प्रार्थना समाज पे भी बात कर ली है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हमारे दयानंद सरस्वती जी आएंगे और आर्य समाज की स्थापना करेंगे, फिर हम उस पर प्रकाश डालेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पॉइंटों को ऐसे ही जो है आप याद कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में और कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा।